हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज प्रॉफिट लॉस के क्लास में सारे टाइप का क्वेश्चन लाया गया है और ये सारे के क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल 2023 के सारे क्वेश्चन आपको है और 2 क्लासेस का लेंगे जिसमें सारे टाइप को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मतलब अंकित मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है। मतलब ना कोई लाभ होना चाहिए ना कोई हानि होना चाहिए, यानी दाम के दाम पर बेचे जाना चाहिए। तो इसे अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए, वो बात पूछा गया आपसे। तो अंकित मूल्य जो होता है ना एमआरपी होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? एमआरपी होता है। और क्रय मूल्य यानी सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस ना। कॉस्ट प्राइस यानी 25% अधिक है एमआरपी, तो ये 100 लेते हैं और 25% अधिक है तो कितना 125 है ना। ये 5 25 पंचे और ये 25 चौक 100 है, 5:4 है। अब आप क्या चाहते हो कि न लाभ हो न हानि हो, तो न लाभ हो न हानि हो यानी अंकित मूल्य अगर 5 रुपया निर्धारित किए थे तो कम करके बेचेंगे, यानी जितना हम खरीद के लाए थे उतना ही रुपया हम बेच देंगे ना। न लाभ होगा न हानि होगा। वही तो हमसे पूछा है कि इसे अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचना चाहिए। अंकित मूल्य 5 है और क्रय मूल्य क्या है 4 है, कितना कम? तो 1 का कम, कम गुना 100 और कमी कहां से 5 से कमी होते होते कहां पर आएंगे 4 पर, तो नीचे क्या रखेंगे 5। क्या किए, कम की बात कर रहा है तो 5 रुपया कम होके 4 रुपया बना, तो कितना रुपया कम हुआ 1 रुपया कमी, कमी गुना 100 बट्टा अधिक रखते हैं मूल्य यहां पर यानी 5। तो 5 से ये काट दिए, कितना 20% आ गया। 20% आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार 1 केजी बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है। एक दुकानदार है 1 केजी वाट के स्थान पर, यानी जब आप सामान लेने जाते हैं तो वो 1 केजी वाट दिखाएगा आपको, लेकिन वो रियल में देगा कितना आपको 960 ग्राम वाट देगा ना। इस वजन का प्रयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है और इस वजन का प्रयोग करके माल को जो है ना मात्रा में 4% लाभ पर बेचता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है वो ज्ञात करना आपको ना। तो सबसे पहले वो बटखाराम लाभ कमाया। बटखाराम क्या किया 1000 यानी 1 केजी वाट है तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के बदला दिया कितना हमको, तो 1000 ग्राम के बदला दिया 940 ग्राम। यहां भी वो कमी दिया और क्रय मूल्य पर सामान पर लाभ भी कमाया है वो ना। तो दो जगह लाभ लिया है। तो सीपी और एसपी देखते हैं। सीपी क्रय मूल्य और एसपी जो होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। 1 केजी वाट के स्थान पर 940 ग्राम देता है, यानी वो बेच रहा है आपको 1000 ग्राम और दे रहा है कितना 940 ग्राम ना। और 4% का लाभ कमाता है, यानी क्रय मूल्य होगा 100 और विक्रय मूल्य तब कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। इसका रेशियो इसका रेशियो, तो इसका 10 इसका 10 काट लेते हैं ना। और 4 से काटेंगे तो ये 25 देगा और 4 से ये काटेंगे तो क्या देगा 26 दे देगा। ठीक है ना। अब देखिएगा 25 से ये भी काट सकते हैं, 25 से कम 25 है और 25 चौक 100 है ना। और देखिएगा 2 4 है और 2 से ये 47 है। तो 47 क्रय मूल्य, 47 से कम 47 क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए 2 और 26 गुना होगा, 26 दूना 52, 26 दूना 52। हम क्या किए हैं, सबसे पहले 0 0 काट दिए, ठीक है ना। इसके बाद ये दोनों आपस में काटे, 4 से काटे ये 25 है, 4 से काटे ये 26 है। आप आमने सामने यानी क्रॉस में काट सकते हो, क्रॉस में काट सकते हो, लेकिन नीचे ऊपर नहीं काट सकते हैं। इसलिए क्या किए 25 चौक 100 कर दिए, यहाँ 4 4 से फिर 2 काट दिए, 2 दूना 4 और यहाँ 47 ना। अब देखिएगा क्रय मूल्य 47 रुपया, विक्रय मूल्य 52 रुपया, क्या हुआ आपको 4 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य होता। क्रय मूल्य कितना 47, यानी 400 और भागा 47 है। 400 भागा 47 है तो आपको आंसर क्या जाना चाहिए 9 दशमलव के रेंज में आएगा। 10 तो कभी संभव नहीं है ना, 10 कभी संभव नहीं है, 4 नहीं सॉरी
47 बदला 52 रुपया में बेच रहे हैं तो यहाँ 5 रुपया का लाभ हुआ है। कितना रुपया का लाभ हुआ है? 5 रुपया का लाभ हुआ, तो ये 500 हो जाएगा। और 500 हो जाएगा तो ये 10 दशमलव के रेंज में जाएगा, और 10 दशमलव रेंज कई जगह है। तो 47 से भाग देते हैं 500 में, तो सबसे पहले टोटल में एक ही बार 10 लगा देते हैं, 470। शेष बचा कितना? 30 बच रहा है ना, 30 बच रहा है शेष। तो दशमलव डालेंगे, दशमलव डालेंगे तो बताइए आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? 0 डाल देते हैं। अब 47 को कितना मर्तबे लगा लेते हैं? 47 छाक लगा लेते हैं ना, 7 छक 42, 6 मर्तबे, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28, यानी 10.6 के रेंज में ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और इसे ऐसे बाट का प्रयोग करता है जो 20% कम है। सेम बात यहां पर वही है ना। एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य 100 लेते हैं और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 115 हो जाएगा। और क्या किया? और ऐसे बाट का प्रयोग करता है जो 20% कम है, 20% कम है, यानी वो बाट 100 दिखा रहा है और 20% कम कर रहा है, तो कितना दे रहा है? 80 दे रहा है ना। तो ये 100 और ये 100 काट लेते, 5 से ये 16 और 5 से ये कितना? 23, यानी 16 एक कम 16 और 23 एक कम 23, यानी कितना रुपया का लाभ हो गया? तो 7 रुपया का लाभ। लाभ गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य कितना? 16, 4 चौक 16, 4 से ये 25, 25 सत्ते 175 भागा 4, तो 4 चौक 16 हुआ, शेष 1 और 1 5, 15, 15 4 तिया 12, शेष बचा कितना? 4 तिया 12, शेष बच गया 3, 3 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी 43.75। ऑप्शन नंबर आपका डी है ना। रेशियो विधि बनाते हैं, क्वेश्चन तुरंत डील हो जाता है और गुना भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ता है। यदि वस्तु को विक्रय मूल्य 324 रुपया की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार 16% हानि के स्थान पर 20% लाभ होता है। क्या हुआ क्वेश्चन में? 324 रुपया की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार 16% हानि के पश्चात 20% का लाभ होता है। जब वृद्धि और कमी की बात करें ना विक्रय मूल्य में, और एक जगह लाभ हो और एक जगह हानि हो, तो दोनों जोड़ दीजिए। दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और दोनों जगह हानि हुआ तो माइनस कर देंगे, और दोनों जगह लाभ हुआ तो भी माइनस कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ क्या हुआ? 16% की हानि है और 20% का लाभ है, तो एक जगह लाभ एक जगह हानि क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, यानी 36%, और 36% का वैल्यू 324 है। 18 दूना 36 और ये 18 हो जाता है, 2 से काटेंगे ये 9 हो गया, यानी 1% का वैल्यू किसके बराबर? तो 9 के बराबर। 1% का वैल्यू किसके? 9 के बराबर। क्या लिखा है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 का, तो यहाँ 100 से गुना कर लेते हैं और यहाँ भी 100 से गुना करते तो कितना आ गया? 900 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। 25 सेब 50 रुपया में खरीदा गया। 25 सेब है, 25 सेब 250 रुपया में खरीदा गया, तो एक सेब का क्रय मूल्य क्या हुआ? एक सेब का सीपी क्या हुआ? एक सेब का जो सीपी हुआ कितना? 250 रुपया में 25 खरीदा गया, तो यानी कितना? 10। उसी तरह आगे लिखा है 30 सेब 390 रुपया में बेचा गया, यानी एक सेब का एसपी यानी विक्रय मूल्य जानते हैं, तो 390 भागा कितना? 30, कितना रुपया आ गया? 13 रुपया आ गया। अब सोचिए ना, खरीदे हैं 10 रुपया में और बेच रहे हैं 13 रुपया में, क्या हुआ आपको? तो लाभ हुआ कितना रुपया का? 3 रुपया का। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या? तो लाभ गुना 100 और बट्टा में क्या होता है? क्रय मूल्य कितना? 10, तो 0 0 कैंसिल, कितना प्रतिशत? 30% का लाभ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज 3000 रुपया में खरीदी गई और 3200 रुपया में बेची गई। अब 3000 रुपया में किसी वस्तु को खरीदेंगे और 3200 रुपया में बेच दिए थे, क्या हुआ? तो 200 रुपया का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए। देखिए सीजीएल क्वेश्चन है, वो भी 2023 का।
17 जुलाई का ना, कितना आसान बात पूछा है, CGL। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत क्या है? इस क्वेश्चन में अधिकांशतः बच्चे फंस जाते हैं और गलत आंसर मार्क आते। आप समझिए, क्रय मूल्य होता है मान लेते हैं x, और विक्रय मूल्य भी तो नहीं मालूम है आपको न, लेकिन लाभ 4 गुना हुआ तो इसका मतलब पहले आप लाभ ले चुके हैं न, तो इसका विक्रय मूल्य कर देते हैं y, तो लाभ क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा? तो लाभ बराबर लिखेंगे क्या, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य y है और क्रय मूल्य x है ना, ये लाभ है। आगे क्या लिखा हुआ था, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ न 4 होगा, तो विक्रय मूल्य दुगुना करेंगे तो विक्रय मूल्य y था, अब कितना हो जाएगा 2y। क्रय मूल्य की कोई चर्चा नहीं, मतलब क्रय मूल्य उतना ही है, क्रय मूल्य x ही है, तो नया लाभ क्या होगा, नया लाभ बताइए। लाभ जो होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 2y और माइनस में x, 2y माइनस x। लेकिन एक कंडीशन दिया है, पहले वाला जो लाभ है y माइनस एक्स, और सेकेंड बार जो लाभ है 2y माइनस एक्स, ये 2y माइनस एक्स सेकेंड लाभ है कब, जब विक्रय मूल्य दोगुना किए थे तब। तो विक्रय मूल्य दोगुना किए तो लाभ क्या हो गया था, 4 गुना हो गया। नहीं, विक्रय मूल्य जैसे ही दोगुना करेंगे तो लाभ क्या होगा, 4 गुना होगा, तो 4 गुना ये ना, लेकिन समीकरण को बराबर करने के लिए 4 गुना इसको कर देते, समीकरण बराबर हो जाएगा। तो 4y माइनस 4x बराबर 2y माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4y इधर गया, मतलब 2y इधर गया तो क्या हो जाएगा, तो 2y बचेगा ना, क्यों, तो 4y और माइनस 2y क्या बचा, 2y माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस में, और माइनस x ऑलरेडी है तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपको 3x हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या, सॉरी 4x था ना, कितना बचा 3x बचा, तो 2 और बट्टा में 3 बराबर x भागा y कर देते हैं, कर कीजिएगा। 2 था यहां रहने दिए, 3 इधर गुणाम इधर लाए भाग में, और y इधर गुणाम इधर लाए भाग में। x क्या माने थे हम लोग, x माने थे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 2 रुपया, y को क्या माने थे, विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य क्या 3 रुपया। यानी किसी वस्तु को आप खरीद रहे हो 2 रुपया में, बेच रहे हो 3 रुपया, तो लाभ क्या, 1 रुपया का लाभ। कितना रुपया का लाभ, 1 रुपया, तो लाभ गुने 100 और भागा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या 2, तो कितना आ गया 50% आंसर आ गया, और ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। एक डीलर अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया और अंकित मूल्य पर 15% छूट देता, उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो 20% अधिक अंकित करेगा ना, तो सीपी और एमआरपी की तुलना कर लेते हैं। एमआरपी तो सीपी 100 हो जाएगा, तो एमआरपी 20% अधिक तो 120 ना, 20% अधिक, यही तो लिखा है। एक डीलर अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक जो डीलर है वो लागत मूल्य से, जितना वो खरीदा होगा या जितना बनाने में उसको खर्च हुआ, उससे 20% अधिक अंकित कर दिया है ना। तो क्रय मूल्य 100, 20% अधिक अंकित कर दिया 120। अब क्या हुआ, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 15% छूट दे रहे हैं, तो वस्तु को हम बेच रहे हैं ना, तो बेच रहे हैं यानी सेलिंग प्राइस, और बेच रहे हैं यानी 15% छूट दे रहे हैं। तो छूट किस पे, हमेशा एमआरपी पे होता है। तो 120 पर 15% छूट यानी 85/100, तो 20 छाक और 20 पंचे 100, 5 से ये 17, 17 छाक 102। अब सोचिए, आप खरीदे थे किसी वस्तु को 100 रुपया में और बेच रहे हैं 102 रुपया में, तो क्या हुआ, आपको लाभ हुआ, वो भी कितना रुपया का, तो 2 रुपया का। इस दोनों से क्या प्राप्त होगा, प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत 2 गुना 100, यानी लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य भी तो 100 ही है, तो 100 कैंसिल, कितना प्रतिशत, 2% का क्या हुआ, लाभ हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है।
एक वस्तु को 2000 रुपया में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने हुए प्रतिशत हानि के बराबर है। जब लाभ और हानि बराबर की बात करें तो क्रय मूल्य जो होता है ना, दोनों के विक्रय मूल्य बट्टा 2, दोनों के विक्रय मूल्य का योग का आधा कर लेते, दोनों के विक्रय मूल्य के योग का आधा। कब? जब लाभ और हानि बराबर की बात करेगा तब। क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 2000 रुपया में बेचने पर अर्जित प्रतिशत जो लाभ है उस वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर, यानी लाभ और हानि बराबर है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य इस दोनों वस्तु के योगफल का आधा होगा, यानी 2000 और 1200, 3200, 3200 का आधा कितना? 1600, 3200 का आधा कितना? 1600। अब आगे क्या लिखा? क्रय मूल्य हम जानेंगे 1600 रुपया। लिखा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेच देना चाहिए? 20% लाभ किस पे लोगे आप? क्रय मूल्य पे ही लोगे। तो 20% लाभ क्या होता है? 120 बट्टा 100 न, 1 0 0, 16 दूना 32, 16 कम 16 और 3 19, यानी 1920। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। एक घड़ी को 2000 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। एक घड़ी को 2000 रुपया में बेच रहा है बेचारा, तो उसे 20% की हानि हो रही है। तो 2000 रुपया में जब आप बेच रहे हो तो 20% की हानि हुई, तो 20% की हानि का समीकरण 80 बट्टा 100। तो एक बात गौर करने वाली बात है कि जब आपको हानि हुई है तो क्रय मूल्य कम या ज्यादा? क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, यानी हानि हुई है। इसका मतलब क्या है? किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदे थे और बेच कम में रहे। तो इसमें ये 2000 रुपया विक्रय मूल्य और हमें क्रय मूल्य चाहिए जो कि ज्यादा होता है हानि के संबंध में। तो ये क्या हो जाएगा? 100 और भागा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये 20 पंचे है और ये 20 चौक है, 4 से ये 4 पंचे 20, 500, 500 गुना 25 यानी 2500। ये क्रय मूल्य पता चल गया हमें 2500। अब आगे क्या लिखा? 3000 रुपया में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगा? अब हम 3000 रुपया में बेचेंगे किसी वस्तु को, तो सोचिए क्या होगा। ये 3000 रुपया अगर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो क्या होगा? खरीदे थे 2500 रुपया में, 3000 रुपया में बेच रहे हैं तो 500 रुपया का लाभ। हमसे पूछा है प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट गुना 100 और बट्टा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना? 2500। 00 कैंसिल है, 25 चौक 100 हो गया, 5 चौक 20% का लाभ है। ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 100 रुपया में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतलें खरीदता है। 100 रुपया में 6 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खरीदता है। तो एक कोल्ड ड्रिंक का जो दाम होगा 100 बट्टा 6 रुपया, 100 बट्टा 6 ना, एक कोल्ड ड्रिंक का दाम। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितना रुपया में बेचना चाहिए? चलिए एक का वैल्यू निकाले, सही किए। 20% लाभ लेना चाहता है, 120 बट्टा 100, तो 100 कैंसिल, 6 दूना 12, यानी कितना रुपया? एक कोल्ड ड्रिंक का 20 रुपया में बेचेंगे जिससे हमें 20% का लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपया में बेची है। यदि 4370 रुपया में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छे देखिएगा, 5520 क्या है? बेची गई तो विक्रय मूल्य है ना, बेची गई तो क्या है? विक्रय मूल्य है। 5520 जो है आपका विक्रय मूल्य है, और उस समय क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ 120 बट्टा 100। जब आपको लाभ होता है तो क्रय मूल्य कम होता है और विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। 100 और भागा 120 होगा। तो 00 कैंसिल, 12 चौक 48, शेष कितना? 7 और 2 72, बरछाक 72, यानी कितना रुपया क्रय मूल्य आ गया? क्रय मूल्य आपका 4600 रुपया आ गया। क्रय मूल्य क्या आ गया? 4600 रुपया। और बेचना में कितना चाह रहे हैं? 4370 रुपया में बेचना चाह रहे हैं, 4370 रुपया में। कहीं न कहीं यहाँ भी आपको लाभ हो रहा है ना। 4600 रुपया में खरीदे हैं और 4370 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ क्यों होगा? हानि होगा ना, हानि हो जाएगा। और वो हानि कितना का हो जाएगा? 70 डालेंगे तो हो जाएगा
70 नहीं 30 डालते हैं तो 44 यानी 230 रुपया का लॉस हो गया। तो लॉस प्रतिशत क्या, तो लॉस गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य कितना 4600। तो डबल जीरो कैंसिल है और मेरे समझ से ये 5 मर्तबे है, तो यानी कितना 5% की हानि हो गई, 5% की हानि हो गई। ऑप्शन नंबर आपका बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करके सी को बेच दिया। देखिए पहले तो ए क्या किया है, बी को बेच दिया है 25% लाभ पर। मान लीजिए ए खरीदा 100 रुपया में और 25% लाभ पर बेच रहा है, कितना 125 रुपया में बेच रहा है ना। आगे क्या लिखा है, अब बी ने एक निश्चित लाभ लेकर, निश्चित लाभ अर्जित करके, कितना लाभ लिया नहीं मालूम, एक निश्चित लाभ लेकर सी को बेच दिया। यदि सी का जो क्रय मूल्य होगा, यानी सी जो कितना में खरीदा वो जानना है हमको, तो सी का जो क्रय मूल्य है वो ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है। तो सी का जो क्रय मूल्य है वो ए के क्रय मूल्य से अधिक है, वो भी कितना 30%। ए का क्रय मूल्य 100 है तो 130 हो जाएगा। क्या लिखा, बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। अच्छा ये जो है बी सी खरीदा है, किससे, बी से खरीदा था। देखिए लिखा हुआ बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करके सी को बेच दिया, तो यानी बी ने बेचा है सी को, सी खरीदा है कितना रुपया में 130 रुपया में। अच्छा सी खरीदा किससे खरीदा, तो बी से खरीदा है ना, बी से खरीदा है 125 के बदला 130 रुपया में, तो बी को क्या हुआ 5 रुपया का लाभ हुआ। कैसे, बी खरीदा 125 रुपया में, बेच दिया 130 रुपया में, तो 5 रुपया का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत जो होता है लाभ गुने 100 और भागा क्रय मूल्य कितना 125, क्योंकि ये खरीदा था इससे 125 रुपया में, 125 बदला बेच दिया 130 में। तो 25 पंचे और 25 चौक 100, 4 कैंसिल, यानी 4% का क्या हुआ, तो उसको लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, 12% अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 रुपया में बेचता है ना। तो 22,400 रुपया में बेचता है ना, तो ये भी तो एक विक्रय मूल्य है। 22,400 क्या है, विक्रय मूल्य है, और उस समय 12% को लाभ भी हुआ है। तो 12% का लाभ 112/100 और 12% लाभ 112/100। जब आपको लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कम, तो इस दोनों में कम कौन 100 और भागा क्या कर लेंगे 112। देखिए 112 को यहाँ 2 से 2000 सॉरी 2 यानी 200 गुना 100 यानी क्या आ जाएगा 20,000 जाएगा, यानी क्रय मूल्य क्या आया 20,000 है। अब क्या हुआ, यदि वह दुगुना लाभ चाहता है, 12% के बदलाव अगर दुगुना लाभ चाहेंगे तो कितना में 24%, कितना 24%। तो 2000 बोला गया 20,000 का क्या बोला गया, दुगुना लाभ चाहता है, 12% ले रहे तो अब क्या लेंगे 24% का लाभ लेंगे। 12 दूना 24, तो 24 हो जाएगा, तो 24 124 ना, 24% लाभ 124। तो डबल जीरो कैंसिल, और यहाँ पे डबल जीरो तो रहेगा ही रहेगा। 4 दूना 8 है और 12 दूना 24 है, यानी 24,000 कितना 800, 24,800। ऑप्शन नंबर आपका बी है। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता और 15% की छूट देता, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। जस्ट हम लोग निकाले थे, आया था 2% ना। एक क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता, क्रय मूल्य हो गया 100 और अंकित हो गया MRP 20% अधिक है 120 हो गया। 15% छूट दे रहे हैं तो बेच रहे, 15% छूट दे रहे हैं 120 पर 15% छूट 85 बट्टा कितना 100 हो जाता है। तो 20 छाका और 20 पंचे 100, 5 से ये 17 छाके 102 रुपया में बेच रहे हैं। खरीदे थे 100 रुपया में, 102 रुपया में बेच रहे हैं, तो 2% का क्या होगा लाभ होगा। ये रिपीट क्वेश्चन था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। अंकिता ने अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेची। यदि उसे 300 रुपया अधिक में बेचा होता है तो 5% का लाभ होता। अंकिता जो है 5% की हानि पर बेची है ना। अगर 300 रुपया अधिक पर बेचते तो 5% का लाभ होता। तो 5% बोले थे ना कि विक्रय मूल्य अधिक और कम रहता है तो क्या करना चाहिए, अगर दोनों जगह विपरीत है यानी एक लाभ है एक हानि है तो जोड़ देना चाहिए। यानी 5% लाभ 5% हानि कितना 10%। 10% वैल्यू किसके बराबर 300 के बराबर। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले क्रय मूल्य जानने के लिए 10 से गुना करेंगे तो 100, तो 10 से गुना किए 3000 यानी क्रय मूल्य आया 3000। और हमसे पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या था फर्स्ट बार में 5% की हानि पर बेचा गया और 5% का लाभ लेंगे तो 3000 प्लस वैल्यू होना चाहिए जो कि ऑप्शन नहीं है। तो 5% हानि 95/100 ऐसे प्रारंभिक विक्रय मूल्य लिख लेता तो बेटर रहता है। 0 0 5 या 15 9 या 27 और 1 28 2850 ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है। एक नोटबुक 12% के लाभ पर 28 रुपया में बेची गई है। यदि उसे 26 रुपया 25 पैसा में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या है। पहला बार 28 रुपया में बेच रहे तो ये विक्रय मूल्य है। 12% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कम 100 भागा 112 है। तो 28 चौक होता है 112 और 400 होता है ये 25% सॉरी 25 रुपया ये क्या क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य की बात क्या कर रहा है 26.25। विक्रय मूल्य की बात क्या कर रहा है फिर से 26.25 में बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 28 चौक 112 8 चौक 32 2 हासिल 3 4 2 8 3 11। ठीक है। अब बताइए लाभ क्या होगा तो 1.2 का लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना 25 दशमलव हटाएंगे नीचा 100 कैंसिल 25 पंचे 125 यानी 5% का लाभ ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोना ने आभूषण के 2 सेट प्रत्येक 4000 रुपया में खरीदा है। मोना ने आभूषण के 2 सेट प्रत्येक को 4000 रुपया में खरीदा है तो टोटल सीपी क्या होगा टोटल क्रय मूल्य क्या होगा 4000 रुपया हम 2 सेट खरीदे हैं तो टोटल एसपी कितना 8000 रुपया। टोटल एसपी कितना 8000 रुपया। उसने आभूषण के इन सेट में से एक को 8% लाभ पर और दूसरा को 6% हानि पर बेच दिया। एक को जो बेचा है वो 8% लाभ पर और एक को बेच दिया 6% की हानि पर। इस पूरे लेन देन उसे क्या हुआ लाभ या हानि ये जानना हमें। तो पहले हम खरीदे कितना में 4000 रुपया हमने खरीदे तो 4000 रुपया हम खरीदे और 8% पर बेच रहे हैं तो 108 भागा कितना 100। अच्छा सेकेंड बार भी खरीदे हैं 4000 लेकिन सेकेंड बार बेच रहे हैं 6% की हानि पर तो 6% की हानि तो यानी कितना 94/100 94/100 तो 00 यहाँ भी 00 यहाँ भी 00 ये टोटल जोड़ देंगे क्या प्राप्त होगा विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो 1 0 तो 0 आई 4 8 32 32 के 2 हासिल 3 4 10 40 और 3 4320 प्लस 0 0 4 चौक 16 9 चौक 36 और 1 37 तो इधर 20 और 60 कितना 80 7 3 10 4 3 7 1 8 80 180 रुपया। अच्छा खरीदे के दाम थे 8000 रुपया अब बेच रहे हैं 8080 रुपया में तो क्या हुआ 80 रुपया का लाभ हुआ। 80 रुपया का लाभ हुआ बी नंबर ऑप्शन ना 80 रुपया का लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात बराबर करेगा ना जो क्रय मूल्य होगा उसको विक्रय मूल्य कर लेंगे जो विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य कर देंगे ना। जो देखिए ये 28 संतरों का क्रय मूल्य ये क्रय मूल्य तो इसको विक्रय मूल्य कीजिए यानी विक्रय मूल्य कितना 28। अब देखिए 24 संतरे का विक्रय मूल्य तो इसको क्रय मूल्य कर लेंगे यानी कितना 24। तो यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब बराबर बोलेगा तो जो विक्रय मूल्य की वस्तु की संख्या होगा उसको क्रय मूल्य कर देंगे और जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य कर देंगे। बस उल्टा क्रय मूल्य वाले को विक्रय मूल्य वाले को क्रय मूल्य कर लेना है हमें और कुछ नहीं करना है। तो बताइए 24 रुपया हम खरीदेंगे 28 रुपया में बेचेंगे क्या होगा लाभ होगा 4 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना 24 4 से ये 24 और 2 से ये 3 और 2 से ये 50 बट्टा 3% का लाभ हुआ तो इसको लिख सकते हैं 16.2 बट्टा
3% का लाभ, 16.2/3%। ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर बेचा। यदि उसे 900 रुपया अधिक में बेचा होता तो 27% का लाभ होता। बैग का क्रय मूल्य क्या होगा, ये बात पूछा गया। आपको पता होना चाहिए जब विक्रय मूल्य अधिक और कम की बात करता है तो दोनों जगह लाभ हो तो अंतर कर दो, दोनों जगह हानि है तो अंतर कर दो, लेकिन एक जगह लाभ और एक जगह हानि है तो जोड़ दो ना। 12% लाभ है, 27% का लाभ है, दोनों जगह लाभ है, अंतर करते हैं। 27 12 का अंतर 15%। 15% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 900 के बराबर है, तो 15 छक 90। 1% का वैल्यू 60। हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितना का, 100 का, तो 100 से गुना यानी कितना, 6000। 6000 ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। 240 रुपया में क्रय मूल्य, 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ 20% हुआ। अभी हमेशा ही बात को ध्यान रखिएगा, अभी भी यहां क्या बोला, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होता है, जो क्रय मूल्य होता है उसको विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य होता है उसको क्रय मूल्य कर लेते। अब देखिए 240 वस्तु का क्या, ये क्रय मूल्य, तो इसको विक्रय मूल्य कर लेते हैं 240। अब अगला क्या है, x वस्तु का विक्रय मूल्य, तो इसको कर लेते हैं क्रय मूल्य, कितना है x। तो यहां पर जो लाभ होगा, यहां पे लाभ होगा, क्यों, क्योंकि लाभ प्रतिशत है, 20% का लाभ है, तो 20% लाभ। लाभ का फॉर्मूला किसके बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100। तो लाभ कहां से आएगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 240 माइनस क्रय मूल्य x, ये लाभ हुआ, लाभ गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, x। 20 पंचे 100, हम लाभ प्रतिशत ही लिखे हुए, लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, इसलिए प्रतिशत का वैल्यू बट्टा में 100 करने की गलती कभी नहीं करेंगे। तो देखिएगा x से कम x है, 240 यानी 24 पंचे 1200 हो जाता है। अब माइनस 5x इधर आया 6x बराबर 1200, तो x का वैल्यू किसके बराबर, 200 के बराबर। x का वैल्यू 200, ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रॉफिट लॉस का एक और क्लास लेंगे जिसमें सारे टाइप का क्वेश्चन आपका व्याख्या हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या है, 34 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 34 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर बोल रहा है, तो आपको बताए जस्ट जो विक्रय मूल्य होता है उसको क्रय मूल्य मान लो, यानी ये विक्रय मूल्य है तो इसको क्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य मान लेंगे। CP 34। अब ये देखिए ये क्या है आपका 38 जो है क्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य कर लेते हैं, विक्रय मूल्य। बताइए क्या हुआ, 34 रुपया हम खरीदे और 38 रुपया हम बेच रहे, क्या हुआ 4 रुपया का लाभ, लाभ गुने 100 और बट्टा होता है क्रय मूल्य, कितना, 2 काटेंगे और 2 काटेंगे, अरे 34 ना, 34 से 17 यानी 200 और भागा 17, ऑप्शन पूर्णांक में आसान है। चलिए 17 एकम 17 शेष 3 3 0 30, 17 एकम 17 बच गया 13 यानी 11 पूर्णांक 13 बट्टा 17% का क्या होगा, लाभ होगा, ऑप्शन नंबर सी। हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।